हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे, हम देखेंगे। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। खासकर उस दुश्मन को तो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए जो पहले से ही ज़ख्मी हो, जो पहले से ही दुश्मन के वार को झेल चुका हो, जिसे दुश्मन के हमले का तजुर्बा हो। लेकिन इज़राइल इस वक्त एक तारीखी गलती करने पर तुल चुका है, जिसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना होगा। इज़राइल बार बार ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा है। उसके जासूस ईरान के कोने कोने में मौजूद हैं, पर ईरान भी इन जासूसों को उल्टा टांग कर मार रहा है। ईरान भी इस बात को बखूबी समझ चुका है कि अब ये जंग जासूसों के जरिए जीतने की कोशिश हो रही है, जो इज़राइल उस जीत को हासिल करना चाहता है जिसे वो मैदाने जंग में ना हासिल कर सका। इसलिए ईरान ने इज़राइल से ताल्लुक रखने वाले तमाम के तमाम जासूसी नेटवर्क को तोड़ रहा है, उनको पकड़ रहा है, उनको फांसी के तख्ते पर लटका रहा है। पर अब ईरान कह रहा है कि 12 रोज तक चली जंग के दौरान हमने जिन मिसाइलों की जियारत कराई है वो तो काफी पुराने हैं, वो कोई नई मिसाइलें नहीं थी। मतलब जिन मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल के बड़े बड़े शहर खंडर बना दिए, उनके डिफेंस के अड्डे तबाह कर दिए, इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को धूल में मिला दिया, इजराइल की बड़ी बड़ी इमारतें झोपड़ी में तब्दील हो गई। वो मिसाइलें लेटेस्ट मिसाइलें नहीं थी, वो मिसाइलें नई मिसाइलें नहीं थी, ये वो मिसाइलें थीं जो कब से गोदाम में धूल फाक रही थीं, जिनको ईरान ने कूड़े कचरे की तरह पुराने स्टॉक में रखा था और उन्हीं पुरानी मिसाइलों को उठाकर तेल अवीव पर दाग दिया था। ईरान के मिसाइलों को रोकते रोकते अमेरिका के लॉन्चर मिसाइलें खत्म हो गई हैं। खुद अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म होने लगी, जिनको बनाने में कई साल लगेंगे। पर ईरान के मिसाइलें कम नहीं हुई। इजराइल सोच रहा है कि इस बार अगर दोबारा हमला करने का मौका मिला तो ईरान को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि देखो बच्चा, तुम अपने जिस पापा के दम पर इतना कूद रहे हो, इस पापा के इलाके भी हमारी मिसाइलों के जद में आते हैं, इसलिए ज्यादा मत उछलो। तुम्हारे पापा हर वक्त तुम्हारे काम नहीं आएंगे। जब तक तुम्हारे पापा तुमको बचाने आएंगे, दुश्मन तुम्हारी पूंछ काट कर चला जाएगा। ईरान कह रहा है कि इजराइल ने अगर इस बार कोई गलती की तो उसका सामना हमारी हाईटेक मिसाइल सिस्टम से होगा। उसे हमारी वो मिसाइलें जवाब देंगी जिसको हमने तैयार करके अपने गोदाम में रखा हुआ है, जिनसे मुकाबला करना इजराइल और उसके आका के बस की बात नहीं है। और इसी को कहते हैं शेर को मिला सवा शेर। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नसीर ज़ादे ने कहा कि ईरान के पास एडवांस मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जो हाल ही में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दी गई जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल की गई मिसाइलों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। डिफेंस मिनिस्टर नसीर ज़ादे ने कहा कि इस हमले में जो मिसाइल इस्तेमाल की गई वो कई साल पहले बनाई गई थी, यानी वो मिसाइलें कोई नई नहीं थी, काफी पुरानी थी। लेकिन अब ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री ने उनसे भी बेहतर और नई मिसाइलों को डेवलप कर लिया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर दुश्मन ने कोई नासमझी भरा कदम उठाया तो ईरान अपने एडवांस हथियारों का इस्तेमाल जरूर करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हाल फिलहाल का जो टकराव हुआ सिर्फ इसराइल के साथ नहीं था, बल्कि अमेरिका के साथ भी था, जिसने इसराइल को सीधे तौर पर रसद और खुफिया मदद मुहैया कराई थी। नसीरजादे ने ईरान की जंगी कुव्वत के बारे में बात करते हुए कहा कि ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को काफी बेहतर बनाया है और किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आला मुशीर मेजर जनरल यहिया रहीम सफवी ने कहा था कि एक नया जंग शुरू हो सकता है। और यह साफ है कि ईरान इस वक्त किसी सीज़फायर में नहीं है, बल्कि जंग के हालात में है। यानी सफवी ने कहा था कि हमारा इजराइल या अमेरिका के साथ कोई सीज़फायर डील ऑफिशियली तौर पर नहीं है। उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि किसी भी वक्त हालात फिर से बिगड़ सकते हैं और जंग शुरू हो सकता है। दरअसल कौन कितना ताकतवर है इसका फैसला मैदानी जंग में होता है। जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक दो घुड़सवार जंग नहीं लड़ते, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा ममालिक कितना ताकतवर है। एक वक्त था जब पर्शियन एम्पायर बहुत ताकतवर था, उस दौर में वही सुपर पावर था। उस वक्त फारसी एम्पायर पर आतिश परस्तों की हुकूमत हुआ करती थी। आतिश का मतलब आग, यानी आग की इबादत करने वाले लोगों की हुकूमत थी। पर वक्त ने करवट बदला तो तमाम के तमाम पारसी एक खुदा को मानने लगे,
एक वक्त था जब रोमन एम्पायर को आग दिखाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, पर आज रोमन एम्पायर इतिहास बन चुका है। एक वक्त था जब सुपर पावर सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब अफगान मुजाहिदीन ने रूसियों को खदेड़ कर भगाया। सोवियत रूस बर्बाद हो गया और दुम दबाकर भाग गया। खुद अमेरिका जैसा सुपर पावर 30-32 देशों के साथ अफगानिस्तान पर हमला बोल देता है, लेकिन 20 साल तक जंग लड़ने के बाद उसे भी भागना पड़ा। दुनिया की तारीख ने देख लिया कि कैसे रोमन एम्पायर को तुर्कों ने धूल में मिला दिया। रोमन एम्पायर तारीख के सफों में गुम हो गया। आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। पर्शियन एम्पायर का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अरब के चंद घुड़सवारों ने उसकी ईंट से ईंट बजा दी, वो तबाह बर्बाद हो गया। यही हाल सुपर पावर अमेरिका का हुआ। पहले वियतनाम में उसकी पिटाई होती है, पर दूसरी बार अफगानिस्तान में कुटाई होती है। जिस तालिबान को अमेरिका ने आतंकवादी करार देकर उससे 20 साल तक जंग लड़ता रहा, एक दिन उसी तालिबान ने उसे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि अमेरिका घुटने पर आ गया। दुनिया के तारीख ने देख लिया कि कैसे दोहा में बैठकर अमेरिका ने अपने उसी दुश्मन तालिबान के साथ हाथ मिलाया। एक टेबल पर बैठकर अमन मुआहदा साइन किया, शांति समझौता किया, जिससे वो 20 साल तक लड़ता रहा। जिसको उसने आतंकवादी कहा, उसी के हाथ पैर जोड़कर जंग खत्म करने के लिए मिन्नतें करता रहा। खैर, ईरान और इजराइल दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आए दिन बयान देते रहते हैं, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल अभी भी एक बहुत बड़ी ताकत है। भले ही इजराइल के पास अपना खुद का कुछ ना हो, पर इजराइल ही अमेरिका का एक गैर एलानिया सूबा है, एक अनऑफिशियल स्टेट है जिसके लिए अमेरिका कुछ भी कर सकता है। वो ईरान को न्यूक्लियर पावर के तौर पर इसलिए भी नहीं देखना चाहता क्योंकि इससे इजराइल को खतरा हो सकता है। पर कब तक छिपोगे खंबे की आड़ में, कभी तुम मिलोगे भिंडी बाजार में। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी किसी के साथ होता है तो कभी किसी के साथ। आज फिलिस्तीन का वक्त बुरा है, पर वो इंतजार भी जल्दी खत्म होगा। वो वक्त भी जरूर आएगा जब अमेरिका अपना मुंह छुपाकर मैदान जंग से भागता हुआ नजर आएगा। 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों का कातिल पूरी दुनिया को धमकी दे रहा है, समझा रहा है कि वो क्यों फिलिस्तीन के बच्चों को मार रहा है, औरतों और बुजुर्गों को मार रहा है, लेकिन अभी भी उसे ये बात कबूल करने में शर्म आ रही है कि उसने फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर कब्जा करके इजराइल नाम का एक कब्जाधारी मुल्क बनाया, क्योंकि दूसरों के पापा को पापा कहने से वो अपने पापा नहीं हो जाएंगे। ठीक इसी तरह फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर इजराइल नाम का एक मुल्क बना लेने से वो इजराइल नहीं हो जाएगा, वो फिलिस्तीन ही रहेगा। वक्त भी जरूर आएगा जब इजराइल वापस उन्हीं मुल्कों में लौट जाएगा जहां से वो 70-75 साल पहले फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए आया था। फिलिस्तीन आजाद होगा और हम 2 रकात शुक्राना अदा करेंगे। अमेरिका फिर से अपना मुंह छुपाकर मिडिल ईस्ट से भागेगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में फैज अहमद फैज ने भी क्या खूब फरमाया है, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर उसे बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।